ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर बुक है नेमराज सुंडा का, जो हिंदी में है। मृदा विज्ञान सॉल्यूशन। खेत में मेड़ बनाकर अलग अलग भागों में बांटने से वही संरक्षण होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वर्षा का पानी। 500 लीटर का 1% घोल बनाने के लिए उर्वरकों की आवश्यकता पड़ती है 5 केजी पड़ता है। मृदा वर्गीकरण तंत्र की विशिष्ट इकाई है श्रेणी ए। अम्लीय मृदा में होता है तो 4 ऑप्शन दिया है, कम पीएच, कम सीईसी, कम कैल्शियम की अधिक एल्युमिनियम। तो इसका ऑप्शन है ए हैंडबुक ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग किताब के लेखक है शर्मा अरुण। सर्टिफिकेशन प्रक्रिया से बनाए गए फ्रेश मड का प्रयोग किस भूमि में सुधार किया जाता है? तो क्षारी। डीएपी उर्वरक की रासायनिक प्रकृति है अम्लीय। निम्न में से कौन सा नत्रजन स्थिरीकरण करने वाला एक्टिनोमाइसीट्स है? फ्रैकिया। भूरी खाद का प्रयोग वर्तमान में कौन सी फसल में किया जा रहा है? धान। नोट: इस क्रिया में धान के साथ ढेंचा के बीजों को छिटक कर उगाते हैं तथा 30 दिन बाद ढेंचा के पौधे को 2,4-D स्प्रे करके नष्ट कर देते हैं, जिससे धान की फसल को हरी खाद भी प्राप्त हो जाती है। यह चौड़ी पत्ते वाले खरपतवार भी नष्ट हो जाते हैं। निम्न में से कौन से पौधे तने के द्वारा नत्रजन स्थिरीकरण होता है? तो इसका नत्रजन स्थिरीकरण होता है सेरेबेनिया रोस्टेटा। कौन सा देश में अपनी 90% मानव मल भूमि का उपयोग फसल उत्पादन के लिए खेती में करता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। पादप अवशेषों में खनिजीकरण हेतु नाइट्रोजन की क्रांतिकीय मात्रा होती है। डी। अमोनिकल उर्वरक को किस जोन में स्थापित करने में नाइट्रोजन को ह्रास से बचाया जा सकता है? रेड्यूजियल जोन। निम्न भूमि में धान की खेत में पडलिंग क्रिया द्वारा दो जोन प्रथम ऊपर से 1/10 mm मोटाई का 0.2 की उपस्थिति के कारण ऑक्सीडाइज्ड जोन कहलाता है तथा इसके लिए क्षेत्र के रेड्यूस्ड जोन कहलाता है। अतः अमोनिकल उर्वरक इस क्षेत्र में दिए जाते हैं। गन्ने में शुगर ट्रांसलोकेशन के लिए आवश्यक पोषक तत्व है पोटेशियम। गन्ने में नत्रजन युक्त उर्वरक के अधिक उपयोग का प्रकोप बढ़ जाता है पायरिलिया का। पर्णी छिड़काव हेतु उपयुक्त उर्वरक होगा यूरिया। धान की खेती के लिए मृदा का उपयुक्त पीएच मान होना चाहिए 4 से 6। निम्न में से कौन सा जटिल उर्वरक है? डीएपी जटिल उर्वरक है। कौन सा उर्वरक तत्व भूमि में डालने के तुरंत बाद स्थिरीकृत हो जाता है? फास्फोरस। इंट्यूटिव मृदा जल मापने के लिए सबसे उपयुक्त उपकरण कौन सा है? टेंसियोमीटर। निम्न में से कौन सा सल्फर का ऑर्गेनिक रूप है? डिसिस्टीजीन। मृदा संरचना का संबंध मृदा कणों की अवस्था। सबसे अधिक अम्ल उत्पादन उर्वरक है अमोनिया सल्फेट।
धान, आलू या मूंगफली के नाइट्रोजन उर्वरकों के लिए किस रूप को प्राथमिकता देंगे? अमोनिया। गन्ना, धान, आलू एवं मूंगफली के लिए सबसे उपयुक्त नाइट्रोजन उर्वरक अमोनियम सल्फेट है, जिसमें 20.5 नाइट्रोजन एवं 24% सल्फर होती है। फसल जो हरी खाद के लिए उपयुक्त है। मूंग। इनमें से कौन सा शुष्क क्षेत्रीय दलहन फसल वर्षा ऋतु में हरी खाद के रूप में उपयोग की जाती है? ग्वार। एक टन ताज़ा मुर्गी की खाद में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 9.6 से 23 किलोग्राम। कौन सी एक सांद्र कार्बनिक खाद नहीं है? जलीय खरपतवार। और क्या है? इनमें से कौन सा एक खनिज तत्व पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है? नाइट्रोजन। कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण सूक्ष्म जीवाणु नहीं है? पीएसबी। नाइट्रोसोमोनास अमोनियम नाइट्रेट का ऑक्सीकरण होता है। धान का खैरा रोग निम्न में कौन से तत्व की होती है? जस्ता। मटर की मूल ग्रंथियों में राइजोबियम की कौन सी प्रजाति उपस्थित होती है? राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। राइजोबियम पृथक्करण के लिए निम्न रंग की ग्रंथियां ली जाती है। गुलाबी। माइकोराइजा उच्च कोटि पादप की जड़ों में निम्न सूक्ष्म जीवाणु के सहजीवन बनते हैं। फंजाई। नाइट्रोजन खनिजीकरण की विपरीत क्रिया है विनाइट्रीकरण। राइजोबियम माध्यम में जीवनक्षम वहाँ कोशिकाओं की न्यूनतम संख्या प्रति ग्राम है 10⁸। मृदा में मैग्नीशियम निम्न रूप से पाया जाता है। मोनोहाइड्रेट जिंक सल्फेट में जिंक की मात्रा होती है। मृदा में फास्फोरस की उपलब्धता के लिए सबसे उपयुक्त पीएच मान 6 से 7। मृदा में कैल्शियम निम्न द्वारा दिया जाता है। ए जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, A&B। निम्नलिखित मृदाओं में बोरान की कमी पाई जाती है। उपरोक्त सभी लेटराइट, पेडोजोल, बलुई मिट्टी। जब रॉक फॉस्फेट की अभिक्रिया गंधक के अम्ल के साथ कराई जाती है तब निम्न उत्पाद बनता है। फॉस्फोजिप्सम और फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरस, A&B दोनों। किस एटमॉस्फेरिक नमी तनाव पर पौधों को पर्याप्त जल मृदा में उपलब्ध रहता है? 0.3 से 15 बार। विभिन्न नमी स्तर पर किस भौतिक बल के प्रत्याक्षण को मृदा संगठयता कहते हैं? सज्जन, असज्जन, उपयुक्त दोनों। मरुस्थलीय मृदाओं के बनने का कारण होता है कम वार्षिक वर्षा, उच्च प्रभावी वाष्पीकरण, वर्षा भर उच्च तापक्रम पुख्ता सभी। मृदा नमी सूचक प्रयुक्त होती है क्षेत्र समता के लिए, मानवीय वृद्धि के लिए या अंतर्गत गुणवान के लिए उपयुक्त सभी। इनमें से कौन सा लक्षणित सतही स्तर है? और कारिक। सोलम के नीचे किस स्तर असंपीड़ित पदार्थ होता है? कौन सा पिरामिडकुल सूखा भार एवं कैलोरी मान पर आधारित है? बायोमास। मृदा प्रदूषण निर्माण शाकनाशियों, कीटनाशकों एवं उर्वरकों को अंधाधुंध का प्रयोग। जटिल जैव यौगिकों को सरल अजैविक यौगिकों में परिवर्तन को कहा जाता है। खनिजीकरण। मृदा पारिस्थितिकी को साइनोबैक्टीरिया के वितरण को सीमित करती है। प्रकाश की उपलब्धता। जीनस बैसिलस का कौन सा अभिलक्षण उससे मिट्टी में जीवित रहने की क्षमता प्रदान करता है? अवायवीय वृद्धि। मिट्टी में बहुत अधिक संख्या में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवाणु।
किस जीव समूह को अम्लीय मिट्टी के लिए पसंद किया जाएगा? कवक। मृदा सूक्ष्म जीव विज्ञान सॉइल माइक्रोबायोलॉजी जी के पितामह कौन हैं? विनोग्रेड्स्की। कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? विजेरिक ने। मृदा का प्रभावयुक्त सक्रिय घटक है मृत्तिका क्ले। असंतृप्त जल का मृदा की विभिन्न श्रेणियों के प्रभाव को निम्न क्रम में होता है। मृत्तिका दोमट रेत। बोरान आधिक्य के जहरीले लक्षण है पत्तियों का बैंगनी होना और उनका शीर्ष का जलना। मृदा में नियंत्रित स्तंभ में जल के अंतर श्रवण एवं निष्कालन के मापने के यंत्र को कहा जाता है लाइसीमीटर। मृदा के तत्वीय गंधक का ऑक्सीकरण किया जाता है थायोबैसिलस द्वारा। आणविक नाइट्रोजन के अमोनिया में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार एंजाइम है नाइट्रोजिनेस। राइजोबियम पृथक्करण के लिए निम्न रंग की ग्रंथियां ली जाती है गुलाबी। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वृद्धि करने वाले सूक्ष्मजीवी कौन से हैं? अवायुजीवी। नीलहरित शैवाल के विशिष्ट रंजक क्लोरोफिल। बोरान अल्प पत्ता दर्शाने वाला सूचक पौधा सूरजमुखी। कम पारगम्यता वाली मृदा पदार्थों में होती है अधिक क्ले कम रंध्रोत्काश। खराब मृदा से उपयुक्त सभी पौधों को अधिकतम नमी उपलब्ध होती है मृदा जलधारिता। पौधों की कलिकाओं पर सर्वप्रथम किस पोषक तत्व की कमी के लक्षण परिलक्षित होती है? कैल्शियम। चूना युक्त मृदाओं में चूना आधारित हरितहीनता किस तत्व की कमी के कारण होती है? लोहा। पोटेशियम का अधिक प्रभावी रूप में उपयोग हो सकता है यदि उसे डाला जाए बुवाई के पूर्व या रोपाई के समय। रंध्रों का खुलना किसके द्वारा नियंत्रित होती है? पोटेशियम। निम्न में से कौन सा तत्व क्लोरोफिल का भाग है? मैग्नीशियम। क्षारीय मृदाओं के लिए कौन सा उर्वरक सबसे अधिक लाभदायक है? अमोनियम सल्फेट। जैविक पदार्थ के जैविक कार्बन की मात्रा होती है 58%। मृदा में किस पीएच मान पर सबसे अधिक पोषक तत्वों की उपलब्धता होती है? 6.5 से 7.5। 16 का निर्माण होता है ए स्तर बी एंड सी स्तर ए बी एंड सी स्तर ए एंड बी स्तर। मृदा के स्तंभ से होकर जल का संचालित होना कहलाता है अंतःस्पंदन। मृदा कणाकार त्रिभुज में कुल कणाकार वर्ग है।